दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है और मैं डी के आचार्य आपके सामने एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जिसका नाम है एक राजा और उसके तीन बेटे, अर्थात तीनों में योग्य कौन। तो वैसे हमने सुना है कि प्रकृति हमेशा योग्य का वर्ण करती है और अयोग्य व्यक्ति हमेशा पीछे रह जाता है। तो यहाँ पर यह कहानी हमारे को बहुत जीवन में बहुत अच्छी सीख देने वाली है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि एक राज्य था जिसमें एक राजा था और वह राजा, उस राजा के तीन बेटे थे और तीनों बेटे होनहार और अच्छे थे। लेकिन राजा जैसे ही बूढ़ा होने लगा तो राजा को लगा कि मुझे इन तीनों बेटों में से किसको ऐसा उत्तराधिकारी बनाना चाहिए ताकि राज्य की प्रजा सुखी रहे, राज्य को कोई संकट नहीं आए, राज्य में कोई समस्या नहीं आए और वह राजा मेरी तरह और हमारे पूर्वजों की तरह अच्छे से राज्य कर पाए। इसलिए उसको यह चिंता सताती रहती थी। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इन तीनों बेटों का एक टेस्ट लूं, अर्थात तीनों बेटों की एक परीक्षा लूं और उसमें जो अच्छा होगा उसको मैं राजकाज के लिए उत्तराधिकारी बना दूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने तीनों बेटों को बुलाया और तीनों बेटों को 5-5 सोने की मोहर दी और तीनों को एक एक कमरा दिया। तीनों को एक कमरा दिखाया, ये कमरा तुम्हारा है, ये कमरा तुम्हारा है और ये कमरा तुम्हारा है, और 5-5 मोहरें तीनों राजकुमारों को दी और कहा कि एक दिन में आपके पास एक दिन है और आपको किसी भी प्रकार से इस कमरे को भरना है और आपके पास ये 5 मोहरें हैं। तो तीनों राजकुमार सोचने में लग गए, क्योंकि उनके जीवन की एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी और लगा कि पिताजी ने एक बड़ा काम दिया है। तीनों अपना दिमाग लगाने लगे और दिन एक ही था। तो दूसरे दिन जब देखा तो कई लोग, मंत्री लोग, राजा, प्रजा लोग, कौत लोग इकट्ठे हो गए, वहां पर देखने लगे कि तीनों राजकुमार किस प्रकार उस कमरे को भरते हैं। तो पहला जो राजकुमार था वह बहुत सारा भूसा लेके आया, चारा लेके आया, उस सोने की मोहरों का खर्च करके चारा लेके आया और उस पूरे कमरे को चारे से भर दिया, भूसे से भर दिया और भरकर वो आगे खड़ा हो गया और उसको लगा कि मैंने पूरा कमरा भर दिया है। दूसरे राजकुमार की जब बारी आई तो उसने देखा तो वह रंग बिरंगे कई तरह के कपड़े खरीद के लाया और पूरे कमरे को कपड़ों से भर दिया और इस प्रकार से भर के वो बैठा। तो तीसरे राजकुमार को जब देखा तो तीसरा राजकुमार कमरे के आगे खड़ा था और जब उसको राजा ने देखा कि इस राजकुमार ने क्या किया है तो कमरे में जब झांक कर देखा तो कमरे में उस राजकुमार ने एक दीपक जलाया था और उस दीपक की रोशनी से पूरा कमरा प्रकाशमान था। और उस दूसरी बात यह थी कि उस कमरे में उसने बहुत सारी घंटियां लगा रखी थी कि जैसे ही राजा ने दरवाजा खोला तो वह दरवाजे की रस्सियां घंटियों से बंधी हुई थी और पूरा कमरा जो है ध्वनियों से गूंज उठा। तो उसने, लड़के ने 5 के 5 जो मोहरें थी वो पूरी की पूरी अपने पास रखी और उसमें से कुछ भी खर्च न करते हुए एक मिट्टी का दीपक लेके आया और उसमें से एक दीपक जला दिया और कमरे को रोशनी से भी भर दिया और साथ में उसको सुरों से भी, ध्वनियों से भी भर दिया और राजा को दिखाया कि मैंने बिना खर्च करे इस प्रकार रूम को भर दिया। राजा ने जब देखा कि मेरा जो तीसरा बेटा है, छोटा बेटा, वो बहुत बुद्धिमान है, उसने बिना पैसा खर्च किए ही जब कमरे को भर दिया, तो राजा बहुत उस पर खुश हुआ और उसी दिन उसके उत्तराधिकारी होने की घोषणा करा दी और उसे आने वाला राजा घोषित कर दिया गया। प्रजा में बहुत लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोगों ने पूछा आपने तीसरे राजकुमार को ही चुना, दूसरे को क्यों नहीं चुना, पहले को क्यों नहीं चुना। तो राजा ने जवाब दिया कि पहला राजकुमार है, उसने जो सिक्के दिए थे, जो मोहरें दी थी, उसको खर्च किया, दूसरे ने भी मोहरें खर्च किए। एक सामान्य रूप से जो आम आदमी सोचता है वैसी ही सोच के साथ इन्होंने कमरे को भरने की कोशिश की और हाथ के पैसे भी खर्च कर दिए। जबकि जो तीसरा राजकुमार वो बुद्धिमान था और उसने पैसे भी खर्च नहीं किए और मेरी शर्त की पालना भी की। और ऐसा व्यक्ति यदि राजा बनेगा तो राजा का वह राजकोष को भी खाली नहीं होने देगा, धन भी खाली नहीं होने देगा और राजकोष को भी बढ़ाएगा और प्रजा का हित भी करेगा, भला करेगा और ये राजा बहुत एक अच्छा और योग्य राजा बनेगा। इसलिए मैंने इस तीसरे बेटे को योग्य राजा चुना है। तो ये कहानी हमारे को एक ऐसी सीख देती है, ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में हमें भी सोचते रहना चाहिए, एक योजना बना के, एक योग्यता के आधार पे अपने भविष्य को देखते हुए इस प्रकार से चलना चाहिए कि भविष्य में आने वाले समय में हमारे को कोई संकट नहीं आए, बचत कैसे की जाए, कहाँ कैसे कार्य किया जाए, यह सोच समझ के कार्य यदि करेंगे तो जीवन में हमारे कभी भी हम संकट में नहीं घिरेंगे, हम योग्य बन पाएंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।